कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अमेरिका से संबंधित एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए रिपोर्ट का हवाला देते हुए पूछा कि अमेरिकी रिपोर्ट में पहलगाम हमले को विद्रोही अटैक कैसे कहा गया है, साथ ही पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई को सफल कैसे बताया गया है, क्योंकि पहलगाम का हमला आतंकी हमला था और पाकिस्तान की कार्रवाई सफल कैसे हो सकती है। जयराम रमेश ने अमेरिकी रिपोर्ट को भारत की कूटनीति के लिए बड़ा झटका बताया है। अब जयराम रमेश की इस पोस्ट पर राजनीतिक प्रतिक्रिया आ रही है। कांग्रेस रिपोर्ट का हवाला देते हुए केंद्र सरकार पर हमलावर है। तो हम इस विदेश नीति पर भी सवाल बार बार उठाते रहे हैं कि आपने क्लीन चिट दी चीन को, वो आपके दुश्मन की मदद कर रहा है, फिर भी आप उसके आगे पीछे घूमने की कोशिश करते हैं। क्या है ये विदेश नीति? नंबर 2, उस रिपोर्ट में जो कहा गया है कि पाकिस्तान का ये इंसर्जेंट अटैक था, ये भी, इस पर भी हम चाहते हैं कि सरकार खुलकर बात करे कि ये क्या था। आप इसको टेरर अटैक कह रहे हैं, रिपोर्ट्स, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स कह रही हैं ये इंसर्जेंट अटैक था, ये था क्या? और जो उस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने सक्सेसफुल हुआ, मुझे लगता है इसका भरपूर और तुरंत जवाब देना चाहिए सरकार को। देखिए, जो उन्होंने बोला है कि भाई आज सिंदूर में आप इतने ही देख सकते हैं कि क्यों बंद करना पड़ा, वो लड़ाई को क्यों बंद करनी पड़ी, क्यों नहीं पीओके लिया। पीओके की मांग करते हम लोग रह गए, आज भी कहते हैं कि पीओके को लोना क्यों नहीं लिया आपने, इसलिए कि अमेरिका के दबाव में आ गए। डोनाल्ड ट्रंप ने घुड़की दी, मोदी जी बोल पा रहे हैं, रोज़ हमारे लोगों को हथकड़ी बेड़ी लगाकर अमेरिका भेज रहा है। अभी एक 73 साल की महिला को हथकड़ी बेड़ी लगाकर भेजा, डिपोर्ट किया, पंजाब की थी वो, और अपमानित करके भेज रहा है। तो आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो मुझे ये साबित होता है कि पूरी तरीके से अमेरिका के दबाव में हिंदुस्तान को अपने पूरी तरीके से दबाव में ले लिया और पूरी डोनाल्ड ट्रंप के सामने मोदी जी दंडवत है। बीजेपी कांग्रेस के इन सवालों पर भड़की हुई है और कांग्रेस की भाषा को पाकिस्तान की भाषा बता रही है। और लॉजिकली भी सोचे, जो जीतता है क्या वो संधि के लिए या क्या वो लड़ाई रोकने के लिए कभी भी पेशकश करता है? पाकिस्तान ने खुद कहा है कि उसने पेशकश की थी लड़ाई रोकने के लिए, तब भारत ने अपनी शर्तों पर लड़ाई रोकी। तो अब ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक नया हथियार दे रहे हैं जयराम रमेश जैसे लोग कि अब वो बताए कि नहीं साहब, भारत हारा था, भारत जीता था और हमने करारी शिकस्त दी थी पाकिस्तान को। पाकिस्तान के होश उड़ गए थे जिस तरीके से हमने पाकिस्तान को, मेनलैंड पाकिस्तान के भीतर घुसकर मारा था। लेकिन कांग्रेस ना कभी भी देश की भाषा नहीं बोलती है। तो ये जयराम रमेश जी जैसे सीनियर लीडर के मुंह से ये निकलना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये किसी सीनियर संसदीय लीडर को ये चीजें नहीं बोलना चाहिए जिससे देश का नुकसान हो, और खासकर वो जिसकी तारीफ दुनिया कर रही है। हम लोग गए जापान, कोरिया में, उन्होंने हमारे प्रिसाइज अटैक की तारीफ की, दुनिया ने किया। सब जानते हैं क्या हुआ ऑपरेशन सिंदूर में। और जयराम रमेश और इनके नेता जो राहुल गांधी हैं, तो जब दुनिया में जाते हैं विदेश में, तो हमेशा भारत को नीचा दिखाने का काम करते हैं। और यही कारण है कि ये भारत कांग्रेस विहीन हो रही है। क्या इससे बिहार से सबक नहीं लेंगे? ऑपरेशन सिंदूर के बाद से विपक्ष लगातार ट्रंप के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है, जबकि संसद में पीएम मोदी साफ साफ कह चुके हैं कि भारत ने पाकिस्तान से सीज फायर किसी के भी कहने पर नहीं किया है। लेकिन विपक्ष अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों को लेकर सरकार के खिलाफ बार बार मोर्चा खोल रहा है।